हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 14 के अंदर हम स्टडी करेंगे 14 का क्लोज 3 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 के अंदर क्या डिफाइन किया गया, फ्रॉड को। यानी सेक्शन 17 की आज हम बात करेंगे, फ्रॉड की आज हम बात करेंगे कि फ्रॉड कौन व्यक्ति होता है और किस किस तरीके के एक्ट है किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पर वह फ्रॉड कहलाएंगे। ठीक है, और जो कौन से एक्ट है वह व्यक्ति नहीं करता है वह एक्ट भी फ्रॉड माने जाते हैं। तो किस तरह के एक्ट होते हैं जो वह व्यक्ति करता है फ्रॉड होते हैं, और किस तरह के एक्ट होते हैं जो वह व्यक्ति नहीं करता है वह भी फ्रॉड माने जाएंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं डेफिनेशन को। फ्रॉड means any of the following acts committed by a party to a contract। यानी कि जब किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो इस तरह के जो एक्ट किए जाते हैं, किस तरह के एक्ट किए जाते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, फ्रॉड कहलाएंगे। तो किस तरह के एक्ट होने चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। और विद हिज कन्वेंस, या तो उस पार्टी की क्या हो, इच्छा से हो, और बाय हिज एजेंट, या फिर उसके एजेंट ने ऐसा किया हो उस पार्टी की इच्छा से। मान लीजिए दो पार्टीज है, ए है और बी है, ठीक है। ए क्या कर लेती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है बी के साथ। ए पार्टी बोलती है बी को मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, ठीक है, आपको 1,00,000 रुपए में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक ही कार है वह टोटली डैमेज है, वह किसी चीज के लायक नहीं है, ना तो चलाने के लायक है और ना फिर आगे बेचने के लायक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, टोटली लॉस हो जाएगा। यानी इसके तो पैसे बन जाएंगे अगर यह ए पार्टी बी को अपनी कार बेच देगा तब। मान लीजिए इसने अपनी कार बेच दी बी को, ए पार्टी ने, ठीक है। बी ने कार खरीद ली 1,00,000 रुपीज में, ठीक है। 1,00,000 रुपीज में कार खरीदने के बाद बी को पता चलता है ये कार तो टोटली डैमेज है, ये तो चलाने के लायक ही नहीं है, ना इसको वह आगे बेच सकता है। तो बाढ़ के भाव में भी बेचेगा तो उसको 5-10 हजार रुपए बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इसको बताया ही नहीं कि यह कार है जो टोटली डैमेज है, यह आपके किसी चीज के लायक नहीं है। तो यहाँ पर जो इसने बात छुपाई है ए ने, तो वह क्या कहलाएगी, फ्रॉड कहलाएगी। और सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, ए अपने एजेंट के द्वारा ऐसा करवाता है, ए अपने एजेंट के द्वारा ऐसा करवाता है, बाय एजेंट, ठीक है, एजेंट के द्वारा ऐसा करवाता है, तब भी वह क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो ये लाइन इसके अंदर यही दिया गया है। और विद हिज कन्वेंस, या तो उसकी खुद की मिली भगत से, और बाय हिज एजेंट, या फिर उसके एजेंट की वजह से, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू, जहां पर एक पार्टी को क्या हो, धोखा देने की मंशा हो, यानी उस पार्टी के साथ क्या करना हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उस पार्टी को धोखा देना चाहते हो। और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस हिम एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो उसके एजेंट को धोखा दे या फिर खुद उस पार्टी को धोखा दे। मतलब क्या है इसका, एजेंट और पार्टीज का, यहाँ पर मान लीजिए दो पार्टी है, ए है और बी है, ठीक है। ए क्या करता है, खुद ना जाकर अपने एजेंट को भेज देता है, बी अपने एजेंट को भेज देता है ए के पास कि जाओ भाई तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, ठीक है, मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना और जो चीज है वह परचेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है वह क्या करता है, इस पार्टी के एजेंट के साथ क्या कर देता है, फ्रॉड कर देता है। तो भी यह क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। या फिर इस पार्टी के साथ फ्रॉड कर देता है तो भी वह फ्रॉड माना जाएगा। और सेम थिंग इसका उल्टा है, इस पार्टी के साथ इसका एजेंट फ्रॉड कर दे, ठीक है, या फिर इसके एजेंट के साथ फ्रॉड कर दे, तब भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसे प्रेरित करे कि आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो इस तरह से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट
फ्रॉड कहलाएगा। एजेंट के साथ किया गया हो या खुद उस पार्टी के साथ किया गया हो, या फिर पार्टी ने खुद ने किया हो या फिर पार्टी के एजेंट ने किया हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, फ्रॉड होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा सब क्लोज 1 है इसका, द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई क्या दे दिया, सजेशन दे दिया, ठीक है, एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। एज ए फैक्ट वह क्या नहीं है, सत्य नहीं है, वह सत्य ना होने की वजह से भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, अगर किसी पार्टी को यह अंदेशा हो जाए कि यह जो इसने सजेशन दिया है और वह फैक्ट है, वह क्या है, सत्य नहीं है, तब भी वह क्या माना जाएगा कि यह पार्टी है जो मेरे साथ क्या करना चाहती है, फ्रॉड करना चाहती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, यानी एक व्यक्ति से क्या किया जाए, सत्य को छिपाया जाए, सक्रिय रूप से किसी चीज को छिपाया जाए, बात को छिपा लिया जाए, ठीक है। कि मान लीजिए 2 पार्टीज है, ठीक है, एक पार्टी ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है दूसरी पार्टी के साथ, एक्स और वाई पार्टीज है। एक्स क्या बोलता है कि मैं आपको एक घोड़ा बेच देता हूँ, ठीक है, और लेकिन जो घोड़े का क्या है, जो पैर है, पैर के अंदर जो नाखून है वह फ्रैक्चर है, वह उस पार्टी को बताता नहीं है कि जो उसका पैर है उसके अंदर जो नाखून है वह फ्रैक्चर है, उससे वह बात छिपा लेता है। और जो पार्टी वाई है वह क्या कर लेती है, देखती है तो उसको पता नहीं चलता कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन जो एक्स पार्टी है उसने वह वाई से जो बात छुपाई है वह क्या कहलाएगी, फ्रॉड कहलाएगी। किसी व्यक्ति से कोई चीज छुपाना और उस व्यक्ति को नॉलेज हो, ठीक है, उस टाइम पर किसी चीज को छुपाना, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रॉड बोलेंगे। तो वह वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, फ्रॉड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि कोई पार्टी है वह क्या करती है, इस इंटेंशन से, इस इच्छा से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि वह उसे परफॉर्म नहीं करेगी, पूरा नहीं करेगी। मान लीजिए 2 पार्टीज है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, 2 पार्टीज एक्स और वाई है, एक्स और वाई। एक्स क्या करता है, अपनी बुलेट बेच देता है वाई को, बुलेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वाई के साथ, ठीक है, और जो वाई है वह बोल देता है कि ठीक है मैं आपकी जो बाइक है उसे क्या कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। लेकिन जो इसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इसकी ये है कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, एक्स को मैं पैसे नहीं दूंगा, बाइक रख लूंगा उसकी। तो यहाँ पर जो इसकी इंटेंशन है, इसकी पैसे ना देने की, यानी परफॉर्म ना करने की, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, वह भी फ्रॉड हो जाएगा। उसको भी हम फ्रॉड की श्रेणी में ही लेके आएंगे, उसे भी हम फ्रॉड ही बोलेंगे। जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने की इच्छा से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब उसके पैसे नहीं देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में क्या फाइल होगा, सू फाइल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या फिर कोई ऐसा एक्ट किया जाए धोखा करने के लिए, किसी भी तरह की श्रेणी का एक्ट है। मान लीजिए कोई तरीका अपना लिया किसी पार्टी ने, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं आजकल तो, ठीक है। मान लीजिए एक 3 पार्टीज है, ठीक, ए बी और सी, ठीक है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है किसी चीज को लेकर। मान लीजिए बाइक को लेकर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको देने हैं मान लीजिए 10,000 रुपीज में बी बाइक खरीद रहा है ए से। बी बोलता है कि मेरे जो पैसे हैं वह सी देगा, ठीक है। सी क्या कर सकता है, ए के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं दे दूंगा पैसे, जो मनी है मैं आपको दे दूंगा, बी की जो बाइक बी ने खरीदी है उसकी जो मनी है मैं दूंगा आपको। यहां पर बाद में क्या होता है, जब ए बाइक दे देता है बी को, उस दौरान बी क्या बोलता है
पैसे ले लीजिए आप सी से, ठीक है। सी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, बाइक चली गई बी के पास, तब सी क्या कर देता है, मना कर देता है कि पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे मैं नहीं दूंगा पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी क्या बोलता है कि आपने जिसको बाइक दी है आप उसी से पैसे लीजिए। यहाँ पर जो इस व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया गया है उसको भी हम एक फ्रॉड की श्रेणी में लेके आएंगे। जो यह तरीका अपनाया गया है, इस तरह से कोई भी तरीका अपनाया गया किसी व्यक्ति के साथ, उसे हम फ्रॉड बोलेंगे, ठीक है। कोई भी तरीका आजमा के किसी के साथ कोई भी फ्रॉड कर दिया किसी व्यक्ति ने, वह फ्रॉड की श्रेणी में आएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 70 क्लॉज 4 के अनुसार। ऐसा एक्ट किया गया है जो जिसके अंदर कोई अन्य तरीका अपनाया गया है, इन तरीकों के अलावा जो ये दिए गए हैं ना सभी के सभी, इनके अलावा कोई और अन्य तरीका अपनाया गया है, ठीक है, वह फ्रॉड माना जाएगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कोई ऐसा एक्ट किया गया है या फिर कोई चूक हो गई है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, फ्रॉड की श्रेणी में ही लेके आएंगे, फ्रॉड ही मानेंगे। जो डिक्लेयर किया गया है, क्या डिक्लेयर किया गया, फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। इस तरह की अगर कोई चूक हो गई है तो उसे भी हम क्या मानेंगे, फ्रॉड ही मानेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या दिया गया है, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड, यानी किसी व्यक्ति की साइलेंस को हम क्या, फ्रॉड नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब उसकी साइलेंस क्या हो, इन गुड फेथ हो, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, वह क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को लेकर। मान लीजिए चीनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शुगर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। दो एजेंट है, एक एजेंट के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन आती है कि चीनी का जो दाम है वह घट गया है, ठीक है। तो वह जो चीनी का दाम घट गया, वह पार्टी बेच रही है चीनी, उसको बेच देती है उसी दाम में जो दाम चल रहा था, ठीक है, उस दाम में नहीं बेचती है जो घट गया है। तो वह पार्टी जो ए पार्टी है, ठीक है, वह यह जरूरी नहीं समझती कि उसको बताना चाहिए कि जो दाम है वह घट गया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है शुगर के लिए, तो वह फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो साइलेंस है वह फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। तो फ्रॉड किस तरह की साइलेंस है जो मानी जाएगी, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड being to had them, it is the duty of the person keeping silence to speak, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति की क्या बनती हो, ड्यूटी बनती हो किसी दूसरे व्यक्ति को बताना उस चीज के बारे में, तब क्या मानी जाएगी, वहां पर वह जो साइलेंस है, अगर वहां पर वह व्यक्ति साइलेंस रखता है, चुप रहता है, तब वह फ्रॉड माना जाएगा। अदरवाइज उसकी साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टी है, ए और बी, यहां पर दोनों के बीच में कोई किसी प्रोडक्ट को लेकर बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ जो यह पार्टी है इसे बोलती है मैं यह पैकेट 1500 रुपए में खरीद लूंगा, ठीक है, लेकिन जो क्या है वह पैकेट कितने का है, 500 रुपीज का। तो यहाँ पर इसकी ड्यूटी बनती है कि इसको बताया जाए कि यह पैकेट कितने का है, 500 रुपीज का पैकेट है यह जो आप खरीद रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, चुप रहता है और इसे क्या करता है, नहीं बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी के द्वारा जो साइलेंस है, यहाँ पर जो साइलेंस होगी वह क्या मानी जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी कि यह क्या चाहता था, उसे 1500 रुपीज में क्या कर ले, परचेज कर ले, ठीक है। तो इस तरह की जो साइलेंस है वह फ्रॉड मानी जाएगी। तो एक एग्जांपल और देता हूं आपको इसका। तो मान लीजिए दो पार्टी है, एक पार्टी के पास क्या है, हॉर्स है, ठीक है, दो पार्टी है वाई और जेड। वाई के पास क्या है, हॉर्स है, ठीक है। तो जेड क्या बोलता है, मैं आपका हॉर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो उस समय पर जेड साथ में क्या बोलता है, मैं यह मान लूंगा
कि अगर आप चुप रहे तो, आपने कुछ नहीं बताया तो, कि आपका जो घोड़ा है, हॉर्स है, वह क्या है, साउंड है, ठीक है, वह ठीक है घोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन जो घोड़ा क्या होता है, वह अनसाउंड होता है। यहां पर जो यह वाई अगर चुप रहता है, साइलेंस रखता है, ठीक है, तो यह इसकी साइलेंस क्या मानी जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी, कि इसने इसको बताया नहीं है कि जो यह घोड़ा है वह अनसाउंड है। तो इस तरह की जो साइलेंस है वह क्या मानी जाती है, फ्रॉड मानी जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेचर कैसा होगा अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, बना लेते हैं कोई पार्टी, तो उसका नेचर क्या होगा, वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रॉड होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टेंटेड बाय फ्रॉड इज नॉट वैलिड। अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है वह टेंटेड हो गया है, ठीक है, यानी ब्रीच हो गया है, टूट गया, यानी उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया है, इज नॉट वॉइड, तो वह क्या है, वॉइड नहीं होगा। वॉइड नहीं होगा तो क्या होगा, वैलिड वह है नहीं, तो क्या होगा, वह वॉइडेबल होगा, ठीक है। अगर वॉइड नहीं होगा और वैलिड वह माना नहीं जाएगा, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो वह क्या होगा, वॉइडेबल होगा, ठीक है। तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट होगा उससे वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड, जिस पार्टी ने क्या किया है, फ्रॉड किया है, जो पार्टी डिफ्रॉडेड है, ठीक है, until it is avoided the transaction is valid, अगर वह क्या कर देती है, अवॉइड कर देती है उस ट्रांजैक्शन को, तो वह क्या बन सकता है, वैलिड हो सकता है, वह कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मान लीजिए दो पार्टी है एन और एम। एन ने क्या बोला, मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 1 लाख में, ठीक है, इसने बोला ठीक है, ओके डन, मैं परचेज कर लूंगा 1 लाख में, ठीक है। तब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट बनने के बाद एम को पता चलता है जो एन की कार है, एन की जो कार है उसके अंदर तो क्या है, डिफेक्ट है। मान लीजिए उसके अंदर डेंट पड़े हुए हैं, कार के अंदर उसके टायर ठीक नहीं है, कोई भी चीज हो, मान लीजिए उसके अंदर तो डिफेक्ट है, ठीक है, कोई डैमेज हो रखा है कार के अंदर, ठीक है। तब यहाँ यह जो पार्टी है, इसके साथ एग्रीमेंट तो बना लिया इसने, तो यह क्या बोलती है, जो आप, वो मेरी कार के अंदर डिफेक्ट है उसके पैसे मत दीजिए, मैं उसके पैसे आपके लेस कर दूंगा। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, 1 लाख के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, आप 80,000 दे दीजिए आप मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह वैलिड हो सकता है अगर यह पार्टी मान जाती है तो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए, ठीक है, फ्रॉड हो गया तो वो वॉइडेबल होगा, ना कि वॉइड होगा। यह क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, एआईबी का एग्जाम दोगे, क्लैट दोगे एलएलएम के लिए आप, ठीक है, या फिर आप जुडिशरी का दोगे, एपीओ का दोगे, एडीओ का दोगे, उसके अंदर इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रॉड होने पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सोचोगे ये तो वॉइड हो जाएगा, नहीं, वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल क्यों होगा, क्योंकि वह वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर उसका जो नेचर रहेगा वह वॉइडेबल रहेगा, तो वह वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो फिर वह क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नील हो गया। वॉइड का मतलब जीरो ही होता है, वो तो खत्म ही हो गया। वॉइडेबल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, चांसेस होते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जा सकता है। वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।